दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक दुर्गेश पाठक जी। दुर्गेश जी, सुबह से ही सीबीआई की जो टीम है वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंची है और जांच जारी है जो आबकारी नीति है उसको लेकर। देखिए, आज सभी हिंदुस्तान के लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। पहली बार, मुझे तो याद नहीं है पिछले कितने सालों में, भारत की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हो। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उस पेपर के फ्रंट पेज पर दिल्ली के एजुकेशन की कहानी छपी है, दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी की फ़ोटो छपी है। इस पेपर पे आने के लिए कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति एड़ी चोटी लगा लेते हैं कि कोई किसी तरह से छोटी सी खबर आ जाए। आज पूरा फ्रंट पेज दिल्ली की स्टोरी छपी है, देश की स्टोरी छपी है। देश के लोग पूछ रहे हैं, भाई 75 साल हो गया इस देश को आज़ाद हुए, हम नंबर 1 क्यों नहीं है? सब कुछ पोटेंशियल है हमारे अंदर, लेकिन हम बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं पा रहे हैं? ये पार्टियां हैं जो अड़चन डालती हैं। आज सीबीआई रेड के माध्यम से अड़चन डाल रही है, कभी ईडी के माध्यम से अड़चन डालेंगी, कभी जेल के अंदर डाल देंगे, हो सकता है कभी फांसी पे भी चढ़ा दे। ये सारा कुछ करेंगे, लेकिन डरना नहीं है, ना हम झुकना है। सभी 130 करोड़ लोग इस मिशन के साथ जुड़ रहे हैं और इस मिशन के साथ जुड़ के अब सबका एक ही लक्ष्य है, देश को नंबर 1 बनाना, भारत को नंबर 1 बनाना। और सभी 130 करोड़ लोग इस मिशन के साथ जुड़ रहे हैं। 95100100 फ़ोन नंबर पे सभी लोग मिस कॉल करिए और इस राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ते हैं, भारत को नंबर 1 बनाने के लिए जुड़ते हैं। आपका कहना है कि लोकप्रियता जो हो रही है आम आदमी पार्टी के, उससे बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है? पूरी तरह से इनकी एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के लोग पढ़ लिए, अगर हिंदुस्तान के लोग अच्छे कर पाए, अगर हिंदुस्तान के लोग अच्छे उद्योगपति बने, अच्छे नौकरियां करेंगे, तो ये लोग डरते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। अगर ये चाहते हैं तो इनके प्रदेशों में कोई एजुकेशन क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है? इनके प्रदेशों में लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक पा रही है? इनके प्रदेशों में भ्रष्टाचार क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ड्रग्स पकड़े गए। आप सोचिए, 10,000 करोड़ से ज़्यादा ड्रग्स तो इसलिए लाया जा रहा है कि हमारे युवाओं को बर्बाद किया जाए। एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। गुजरात के अंदर जहरीली शराब पीने से 100 लोगों की मौत हो गई, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसको ऊपर इतना प्रचार किया गया, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके आए और एक हफ्ते के अंदर वो एक्सप्रेसवे धंस गया। तो आप सोचिए, इसका मतलब ये है कि ये पार्टियां नहीं चाहती हिंदुस्तान आगे बढ़े। एक पार्टी, और पार्टी भी नहीं कहूँगा, ये जन आंदोलन है, ये क्रांति है। सारे 130 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। पहले दिल्ली के लोग जुड़े, पंजाब के लोग जुड़े, अब गुजरात के लोग जुड़ रहे हैं, हिमाचल के लोग जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जुड़ रहे हैं। पूरा देश जुड़ रहा है और सबका मकसद यही है कि हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना है और इस तरह की छोटी छोटी अड़चनें आती रहेंगी। सीबीआई की जो इंक्वायरी चल रही है वो किस जगहों पर हो रही है? 7 राज्यों में एक साथ। अब इसमें केंद्र मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो आरोप लगा रहे हैं कि अगर इस पॉलिसी में कोई खराबी नहीं थी तो इसको वापस क्यों लिया गया? यानी कहीं ना कहीं इसमें खराबी थी, कुछ गड़बड़ थी। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि वापसी लेने का एक कारण ये था, 850 दुकानें खुलनी थी, 200 दुकानें खुली थी, बाकी 650 दुकानें खुलनी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव डाला कि दुकानें ही नहीं खुल पाई। अगर दुकानें नहीं खुलेंगी तो इलीगल शराब बिकनी शुरू हो जाएंगी। इलीगल शराब बिकेगी तो क्राइम बढ़ेगा, लोगों की जान जाएगी, शराब पीने से लोगों की मौत भी हो सकती है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ऐसे में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम उस पॉलिसी को रोकें और किसी तरह से एक स्मूथ व्यवस्था बनाएं जिससे कोई दिक्कत ना आए किसी को। बाकी जहाँ तक बात यह है कि अनुराग ठाकुर हो गए या ये सारे लोग हो गए, इनकी अचीवमेंट क्या है? इतने सालों से मंत्री बने हुए, क्या किया इन्होंने अभी तक हिंदुस्तान के लिए? एक काम बताएं, एक काम बताएं अनुराग ठाकुर ने जो किया हो इस देश के लोगों के लिए। कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एक काम है, झूठ बोलना सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन अनुराग ठाकुर जी को भी कहना चाहता हूँ, बाकी लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अब हिंदुस्तान नहीं रुकेगा। और अगर तुमने हिंदुस्तान के लोगों को रोकने की कोशिश की तो तुम नहीं बचोगे। बेहतर है कि तुम 130 करोड़ लोगों के साथ खड़े हो जाओ। इन छोट भैये और छोटी छोटी भ्रष्टाचार और इस तरह की चीज़ों में मत रुको। देश के लोग बहुत गुस्से में हैं कि 75 साल हो गए और हम पीछे पड़े रह गए।
अब देश रुकेगा नहीं। कांग्रेस नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है कि अगर सीबीआई सही जांच करती है तो अब उस पर भी सवाल खड़े हो जाते। यह ना कहीं उस पर एक तंज उन्होंने अपनी तरफ से किया है और सवाल क्योंकि जब सीबीआई उनके यहाँ जांच होती है तो वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब अगर आपके यहाँ सीबीआई पहुँची है और जाँच कर रही है तो इस पर वो एक तंज कर रहे हैं। देखिए, मैं इन दोनों पार्टियों को कुछ कहना नहीं चाहता। ये दोनों पार्टियों के कारण ही हिंदुस्तान पीछे रह गया है। 75 साल हो गए कांग्रेस और बीजेपी ने शासन किया। एक काम बता दें ये जिन्होंने किया हो, एक काम बता दें जो इन्होंने सही से किया हो। आज हिंदुस्तान अगर इतना पीछे है तो इन्हीं लोगों के कारण पीछे है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और दोस्तवाद किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, बीजेपी अपने दोस्तों को आगे बढ़ा रही है। किसी ने हिंदुस्तान की बात नहीं की, किसी ने भारत की बात नहीं की। आदेश गुप्ता कहते हैं कि 144 करोड़ का इस आबकारी नीति में सरकार को नुकसान हुआ। 30 करोड़ जो है वो माफ़ कर दिए गए, जो ब्लैक लिस्ट कंपनी थे उनको ठेका दे दिया गया। यानी लगातार इस जो आबकारी नीति में ये बीजेपी का आरोप है कि अनियमितताएं हैं इसमें। आदेश गुप्ता जी को कुछ पता नहीं है, आदेश गुप्ता जी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोरोना काल के दौरान खुद कोर्ट का आदेश है कि जो दुकानें बंद रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की रही है, टोल टैक्स में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने 83 करोड़ रुपए माफ़ किया। और भी मैं जाने आपको डिजिटल कैंपेन में इन्होंने माफ़ किया। इन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए जो एमसीडी के अंदर जो संस्थाएं काम करती हैं उनका माफ़ किया कोरोना का बहाना लेके। वो तो कोर्ट का आदेश था भाई, जितने दिन दुकानें बंद रहेगी उतना तो आपको माफ़ करना पड़ेगा, उतना कोई टैक्स क्यों देगा आपको। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये सारे लोग इतने चिंतित क्यों हैं। सरकार, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के किसी नेता ने ये कहा हो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आज देश की खबर छपी है, आज हिंदुस्तान की खबर छपी है? किसी ने ट्वीट किया हो, किसी ने बाइट दी हो, किसी ने कुछ बोला हो? ये तो बड़ा गर्व की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होती है। चलो यार, किसी सरकार ने तो किया, देश के लिए किया। बताइए कहीं आदेश गुप्ता ने बोला हो, बताइए कहीं पे पवन खेड़ा जी ने बोला हो, बताइए कहीं अनुराग ठाकुर जी ने बोला। ये देश के गद्दार लोग हैं, देश को बेच दिया इन्होंने, देश को खा लिया इन्होंने, इसलिए ऐसी स्थिति बनी हुई है देश की। गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, आम आदमी पार्टी जोर शोर से लगी हुई है। आप मानते हो कि कहीं ना कहीं ये सब उसको रोकने के लिए है या कोई साजिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ? कितनी भी साजिश कर लें, अब देश के लोग रुकेंगे नहीं। 130 करोड़ लोगों ने अभी मन बना लिया कि हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे नंबर 1 रखना है, और जो इस रास्ते में आएगा उसे मिट जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी रास्ते में आएगी तो उसे इस देश की जनता मिटा देगी। कांग्रेस आएगी, उसे इस देश की जनता मिटा देगी। अब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान नंबर 1 देश बनेगा, और 130 करोड़ लोगों ने बागडोर अपने हाथ में ले ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि दुनिया के जो सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री है उनके यहाँ सीबीआई की छापेमारी हुई है, मेरे यहाँ भी हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला और इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिलना नहीं है। 1 साल से ये आबकारी घोटाला कह रहे हैं। भाई कुछ मिलना होता तो मिल ही गया होता। मिलना कुछ नहीं है, बस ये कोशिश है कि हिंदुस्तान आगे ना बढ़ पाएगी, लेकिन हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है उससे बीजेपी घबराई हुई है और दुनिया को, देश का, भारत को नंबर 1 बनाने के लिए, रोकने के लिए एक साजिश हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी खुद का बचाव करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन विद्याधर बारिक के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।